हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में यह देखा है या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो अब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस टॉपिक को समझने के लिए अब हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली एक चार्ज है। अब कोई भी एक चार्ज है हम लोगों ने यहां पर लिया, चार्जेस क्यू, लेट इट बी अ सोर्स चार्ज। अब ये जो सोर्स चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज की वजह से इसके आजू बाजू एक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब इस फील्ड में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूं तो उस चार्ज या उस पॉइंट पे जहां पर वो चार्ज है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट ए में पोटेंशियल होता है, अलग होता है। अब उसको अगर मैं दूसरी पोजीशन पे लेके जाता हूं पॉइंट बी पे तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा, क्योंकि फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो रही है। तो अलग फील्ड की वजह से अलग पोटेंशियल की वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसको उस पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन जो है वो डिफरेंट होगा। इसीलिए हम लोग यहां पर अगर बात करेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये जो चार्ज है क्यू है, इस चार्ज के लाइन के अलाउंग हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज ऑब्वियसली हम लोग कहां से लेके आए हैं, इंफिनिटी से, ठीक है। अब दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा ऑब्वियसली। अब जब दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये चार्ज जो है दूर भागने की कोशिश करेगा, बट हम लोगों को इसको इस पॉइंट पे रखना है, लेट इट बी पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए पे रखना है। अब इस पॉइंट ए पे इसको रखने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्क डन जो करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये फील्ड के अंदर आएगा, इसके फील्ड के अंदर आएगा, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको काम करना पड़ेगा इसको यहां पर रखने के लिए, ठीक है। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से है। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट ए को हमको का इस चार्ज को जो कि पॉइंट ए पे है, इसको हमको पॉइंट बी पे लेके जाना है, ठीक है। अब सॉरी पॉइंट बी नहीं, अब हम लेके जाते हैं इसको, सॉरी, किसी एक पॉइंट पी पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज से कितना दूर है, x डिस्टेंस यहां से दूर है। और इसको हम लोग जब मूव करेंगे किसी भी पॉइंट P पे तो उसको हम लोग कहां पर लेके आएंगे, एक r डिस्टेंस पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग r डिस्टेंस पे लेके आए, कहां से, x डिस्टेंस से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। जब हम इसको यहां से यहां तक लेके आए, अब हमको पता है कि जब भी हम फिजिक्स में किसी भी बड़ी चीज निकालते हैं, किसी भी बड़ी चीज की वैल्यू निकालते हैं, तो डायरेक्ट बड़ी चीज की वैल्यू नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, उसको एक छोटे से स्टेप की वैल्यू निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं जहां तक उसको लेके जाना है और हमको पूरी वैल्यू निकलती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो यहां से लेके यहां तक इस पूरे का डिस्टेंस निकालना है, तो हमको मान लो ये बहुत बड़ी चीज है, तो हमको बहुत लंबी चीज की जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट के लिए। अगर मान लो इसको हम लोगों ने, या ऑलरेडी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर इसकी वैल्यू अगर मान लो 2 है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 8 × 2 16। हमको सब कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं। अब मान लो वो जो डिवीजन है 10 होते तो वैल्यू 20 हो जाती। ऐसे जो भी डिवीजन है हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अभी वापस आते हैं। अब हमने क्या किया, मान लो इसको एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट, दैट इज छोटे से डिस्टेंस पे मूव किया, एंड लेट दैट डिस्टेंस बी dx, ठीक है। हमारे पास वी हैव अ पॉइंट चार्ज जिसको हम लोगों ने सोर्स बोला है, वो प्लस क्यू हो गया। फिर हमारे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, कहां पर, पॉइंट ए पे। फिर हमने इस पॉइंट को कहां पर, पी पे लिया है। तो अगर ये जो डिस्टेंस है हम लोगों ने x से उसको
आर डिस्टेंस पे लेके आ गए। ठीक है, तो अब क्या किया हम लोगों ने, अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो अगर पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, अब पोटेंशियल को हम लोगों ने V लिया, अब पोटेंशियल निकालना है हमको किस पॉइंट पे, VP पे। तो पोटेंशियल जो होता है इट इज वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम A टू P डिवाइडेड बाय कौन से चार्ज के ऊपर काम किया, Q नॉट। अब हमें ये जो W है, W डायरेक्टली पूरा का पूरा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो WAP इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट मीन इसको इंटीग्रेट करेंगे यहां तक। अब जब इसको इंटीग्रेट करें, अब dW क्या है, इट इज द वर्क डन। अब वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, माइनस ऑफ F डॉट dx। अब यहां पर मैंने माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्यों, क्योंकि हम लोग फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस आ गया। तो अब इसमें आगे चले तो इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ F डॉट dx, ये आ गया। अब यहां पर अगर मैंने F डॉट dx की बात की तो F डॉट dx कहां तक, अब नॉर्मल सी चीज है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा। अब मैं उस पॉइंट को कहां से कहां तक लेके आया, अब कहां से लेके आया उसको, इंफिनिटी से लेके आया, फ्रॉम इंफिनिटी कहां तक लेके जाऊंगा, टू अ पॉइंट R। ठीक है, तो उसको इंफिनिटी से R तक लेके आऊंगा F डॉट dx। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स क्या है, इट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और r स्क्वायर, जो है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो हमारी ये जो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, तो सो इक्वेशन 1 विल बिकम पोटेंशियल, हम यहां पर वर्क डन की बात कर रहे हैं फिलहाल, सॉरी वर्क डन की बात कर रहे हैं, W ऑफ AP विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब F हम लोगों ने डाल दिया K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर एंड साथ में हमारा आ गया dx। अब K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब अगर ध्यान से देखें तो K कांस्टेंट है हमारा, Q1 Q2 जो है, अब यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो चार्जेस हैं, हमारा ये चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q नॉट है। तो K Q एंड Q नॉट हमारा कांस्टेंट आ गया, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K Q Q नॉट, कांस्टेंट आ गया, लिमिट आ गई इंफिनिटी टू R, लिमिट आ गई इंफिनिटी टू R, अंदर बचा हमारे पास 1 अपॉन x dx। इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर, इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। अब 1 अपॉन x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेट, सॉरी माइनस ऑफ K Q Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर माइनस 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ K Q इंटू Q नॉट इंटीग्रेशन विल बी x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू R। अब ये कांस्टेंट हो गया माइनस 1 बाहर निकलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा K Q Q नॉट, अंदर बचा x रेज़ टू पावर माइनस 1, तो जो है वो x रेज़ टू पावर माइनस 1 को हम लोग 1 अपॉन x लिख सकते हैं इंफिनिटी टू R। वैल्यू डालो, इट इज इक्वल्स टू K Q Q नॉट, अंदर बचा ये क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब हमको पता है कि जो 1 अपॉन इंफिनिटी है दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू K Q Q नॉट, ये हमारे पास सिर्फ बचा अपॉन R, क्यों, सिंस 1 अपॉन
infinity is equals to 0। तो ये जो है हमारे पास इट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू पी, ये निकला हमारे पास फिर वर्क डन। अब डायरेक्ट अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो है V will be equals to work done divided by charge, तो work done W of AP divided by charge Q naught, AP की वैल्यू डालो, this K Q naught divided by R whole divided by Q naught। अब इसको ध्यान से देखें तो Q naught से Q naught कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा K Q divided by R। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो पोटेंशियल निकला दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बारे में बात करें तो जो पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से कहीं पर भी जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो आज इतना ही, थैंक यू।